नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं और उनका आने वाला समय मंगलमय रहे, खुशियों से भरा रहे, यही कामना भी करता हूं। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपके अंदर इतनी टैलेंट छुपा होता है, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज होती हैं, योग्यता इतनी होती है कि आप हर कार्य को करने में तैयार रहते हैं, पर फिर भी आपके अंदर कुछ ऐसी निराशा भी छुपी होती है जिसके कारण आपके कार्य बनते बनते भी बिगड़ जाते हैं या पूरे नहीं हो पाते हैं। मित्रों, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता दोनों ही आपके कार्य करने में आपको पीछे रह जाते हैं और आप उस कार्य को करने में असफल हो जाते हैं। कैप्रिकॉर्न राशि वाले व्यक्ति, मकर राशि वाले जातक जो होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कैपेबिलिटी रखते हैं, पर क्या कारण है कि आप उस कार्य को करने में असफल हो जाते हैं? तो वो कारण है आपके अंदर छिपी हुई निराशा। आप अपने आप को एक निराशा के माहौल में हमेशा ही पैदा रखते हैं। आपके अंदर यही वह रहता है कि क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। ये क्या, क्यों, कैसे ऐसे वर्ड हैं जिनका कि आप जवाब ही ढूंढते रहते हैं और दूसरे व्यक्ति उस कार्य को करके निकल भी जाते हैं। मित्रों, आपके अंदर, आपके आंतरिक मन में अंदर ही अंदर एक भय छिपा होता है और वो भय है कि आप में जो निराशा बैठी हुई है, उस निराशा के कारण, उस भय के कारण आपके मन में यही रहता है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इसमें मैं सफल होऊंगा, नहीं होऊंगा, क्या क्या मेरे को इस कार्य करने में बाधाएं आएंगी, क्या क्या रुकावट आ सकती हैं। आप उसका पूरी प्लानिंग पहले से ही करने लग जाते हैं और वो कार्य में जब आप वो प्लानिंग में ही रह जाते हैं, इतनी देर में तो दूसरे व्यक्ति उस कार्य को पूरा भी कर देते हैं। आपकी यह निराशावादी प्रवृत्ति आपके लिए अभिशाप बन जाती है, क्योंकि आप जब तक कार्य करने में पूरी प्लानिंग करते हैं, जब तक आप क्यों, क्या, कैसे का जवाब ढूंढते हैं, इतने तक जब दूसरी राशि वाले व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति उस कार्य को कर जाते हैं, तो आपको उस कार्य से जो लाभ हो सकता था या आपको उस कार्य से जो धन प्राप्ति हो सकती थी, वो आपको नहीं होती है। मित्रों, आपके मकर राशि वाले जो दर्शकों, आपके अंदर इतना टैलेंट होता है कि आप अच्छी से अच्छी पढ़ाई करके भी अच्छे से अच्छे कार्य करने के लिए तैयार भी होते हैं, पर आप अपने कार्यों को पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। चाहे आप सीए हों, चाहे आप एडवोकेट हों, सीएस हों, अकाउंट्स का काम कर रहे हों, टैक्स का काम कर रहे हों, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल जैसे या सिविल जैसे कोई भी आप कार्य कर रहे हों, आप में टैलेंट की कमी नहीं होती है और उस टैलेंट के कारण आपको अपनी सामर्थ्य से अधिक काम करने की भी आप में प्रवृत्ति होती है। पर इस प्रवृत्ति के साथ ही जो आप में निराशा की भावना घर करी हुई होती है, उस निराशा की भावना से आपकी राशि में जो कार्य करने की प्रवृत्ति है, वो आप नहीं कर पाते हैं। मेरे मित्रों, यह आपकी निराशा वाली प्रवृत्ति जो है, वो आपके राशि स्वामी शनिदेव के कारण और आपकी राशि जो कि पृथ्वी तत्व की राशि होती है, इस कारण से आपके दिमाग में, आपके मन में ये निराशा बैठी रहती है। आपके मन में क्यों, क्या, कैसे, कब, ये क्वेश्चंस आपके मन में लगे रहते हैं और आप इसी उधेड़बुन में कि इनका मैं उत्तर ढूंढ लूँ, फिर कार्य चालू करूँ, यह आपके मन में बना रहता है। बाहरी तौर पर तो मेरे मित्रों, आप कार्य को करते हुए दिखाई देते हैं, पर 100% आप उस कार्य को अपने करने के लिए समर्पित नहीं होते हैं। आपके अंदर अपनी योजनाओं को ही बनाने में आप अपनी दिमाग निकाल देते हैं, आप अपना समय निकाल देते हैं। तो इस निराशा की वजह से आप उस योजना को 100% अपना मूर्त रूप नहीं दे पाते हैं, 100% उस योजना पर क्रियान्वित नहीं हो पाते हैं
और कार्य के दौरान भी आप ऐसी सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं, छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, जिसके कारण आपका कार्य पूरा नहीं हो पाता है। और जबकि आप अगर आप अपने लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो ये सब आप ढूंढते रहेंगे कि क्या कैसे होगा, कहाँ से माल आएगा, कहाँ से कैसे योजना बनानी है, मेरे को किस तरह से जो है कार्य करना है। पर वही योजना अगर आप दूसरे के लिए बनाते हैं तो उसमें आप ये सब चीज़ों को कोई भी नहीं ढूंढते हैं, और वो आदमी जब दूसरे के लिए आपने जो योजना बनाई है उस योजना को, उस कार्य को करके भी निकल जाता है। मित्रों, आपकी ये निराशा वाली प्रवृत्ति आपको जो कार्य करने में असफल कर देती है। आप परफेक्ट व्यक्ति नहीं बनते हैं। मित्रों, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको अपने मन से निराशा जैसी जो वर्ड आपके डिक्शनरी में या आपके माइंड में जो बैठ गया है उसको आपको बाहर निकालना होगा। उस निराशा वाली शब्द से अगर आप बाहर निकलेंगे तो आप भी सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आप मेरे परिवार के सदस्य बन सकें। यदि निराशा की प्रवृत्ति आपकी, जो ये निराशा वाली प्रवृत्ति है, आपकी समय के साथ साथ बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही आपके अंदर ये निराशा जो है वो बढ़ती चली जाती है। और इस निराशा की वजह से आप अपनी प्लानिंग को, आप अपनी योजना को इनिशिएट नहीं कर पाते हैं। आप अपनी योजना जो आपने बनाई है उसको क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं, और आप अपने कोई भी डिसीजंस जो है उनको भी समय पर नहीं ले पाते हैं। यह निराशा की प्रवृत्ति, चाहे वो आपके नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे आपका व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो, चाहे प्रेम जीवन हो, इवन यहाँ तक कि आपके स्वास्थ्य के प्रति भी आपके अंदर निराशा छुपी रहती है। आपको, आपका जो प्रेम जीवन है या आपका वैवाहिक जीवन है उसमें आपके मन में एक बहुत ही भावनात्मक जुड़ाव रहता है, प्रेम भरा रहता है, पर आप उस भावनात्मक जुड़ाव को व्यक्त करने में सोचते रहते हैं और यही मन में आपके वो आता है कि सही समय आएगा जब मैं उस प्रेम को या उसमें वैवाहिक जीवन में उस खुशियों को मैं अपने जीवन साथी के साथ में शेयर करूंगा। पर ये जो आपको डिले करने की जो प्रवृत्ति है या जो सोचने की प्रवृत्ति है, यही प्रवृत्ति आपको नुकसान में डाल देती है, और आप भावनात्मक रूप से जुड़ने के बाद में भी जब व्यक्त नहीं कर पाते हैं अपनी खुशियों को, अपने उमंगों को आप व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपको एक नीरस समझ लेते हैं। वो आपको इस तरह का सोचते हैं कि आप में कोई भी, किसी भी तरह की कोई अभिव्यक्ति है ही नहीं। मित्रों, आप मकर राशि वाले जातक कार्य के दौरान आगे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस होंगी, पहले से ही उसकी रूपरेखा बनाते चलते हैं। पहले से ही आपके मन में ये आ जाता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें माल कहाँ से आएगा, कब पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा, मेरे काम को कैसे मैं पूरा कर पाऊँगा, ये आपके मन में जो घर कर जाती है, ये आपके मन में आपकी राशि के कारण ही आपको परेशानी में डालते हैं। जबकि आपके जो है, जब आप दूसरों को यही कार्य करना होता है तो वो आपके ये निराशा वाली प्रवृत्ति उनमें नहीं होती है, और इस निराशा की प्रवृत्ति नहीं होने से दूसरी राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो उस कार्य को पूरा भी कर जाते हैं। मकर राशि वालों की निराशा की जो प्रवृत्ति होती है उसमें आपको यह एक ध्यान रखना होगा कि आपको सफलता मिलने से रोक देती है। आपके जीवन में आप सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपनी योजना को क्रियान्वित करने में इतना समय लगा देते हैं कि आपको उस कार्य को करने में सफलता कभी नहीं मिल पाती है। मित्रों, आप में बहुत ही एबिलिटीज़ होती हैं, आप में बहुत ही कैपेबिलिटीज़ होती है,
और आप एम्बिशियस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। पर इन सब के होने के कारण भी आपके जो कार्य करने की इच्छा होती है, आपके अंदर जो कार्य करने की जो चाल होती है, वो चाल आप इन्हीं सोच में बिगाड़ देते हैं। आप उन सोच में आप अपना समय खराब कर देते हैं कि क्या, कैसे, कब और क्यों, इन सवालों के जवाब में ही आप अपने आप को, समय को व्यतीत करते चले जाते हैं और बस आप में निराशा और घर करती जाती है। निराशा आपकी बढ़ती चली जाती है और आप कोई भी टारगेट या कोई भी जो आपके टैलेंट है उसको दिखा नहीं पाते हैं और आपके टारगेट्स को आप अचीव भी नहीं कर पाते हैं। जीवन में आप कुछ भी अचीव करने से बच जाते हैं और आप सफल नहीं हो पाते हैं। मित्रों, ऐसे में आपको अब ये ध्यान रखना होगा कि आपके अंदर से निराशा की प्रवृत्ति को कैसे दूर किया जाए। तो इस निराशा की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए आज आपको कुछ मैं ऐसे स्टेप्स बता रहा हूँ कि उन स्टेप्स को आप अपने जीवन में अगर अपनाएंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति भी होगी और आपके कार्यों में आपको जो ये निराशा की प्रवृत्ति बार बार आपके अंदर घर कर जाती है, बार बार आपको सफल होने से रोक देती है, वो अब धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी और आपको सफलता मिलती चली जाएगी। तो सबसे पहले जो आपको स्टेप्स लेना है वो ये है कि आप जब भी कोई योजना बना रहे हैं तो उस योजना को छोटी छोटी योजनाओं में डिवाइड करने के बजाय बड़ी आप एक योजना बनाएं और उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं या जो भी आप प्लान बना रहे हैं वो बड़ा ये प्लान बनाकर सोचने में ही अपने समय को व्यतीत नहीं करना है। उस प्लान पर आपको क्रियान्वित होना है, उस प्लान पर आपको एक्शन लेना है। तो ये एक्शन लेने वाली प्रवृत्ति जब आपके अंदर आ जाएगी तो आप अपने कार्यों में सफल भी होते चले जाएंगे। मित्रों, आप ये देख लीजिए कि कभी भी कोई भी कार्य हम सोचते रहें उससे पूरा नहीं हो पाता है। सोचने से आप समझें कि साहब मेरा कार्य पूरा हो जाएगा, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में आपको अपने कार्यों को करने के लिए अपनी प्लानिंग जो आपने बनाई है, अपनी जो योजना आपने बनाई है, उस योजना को क्रियान्वित करनी होगी। उस योजना पर आपको एक्शन लेना होगा और आपको ये एक्शन जब आप लेंगे तो उस एक्शन के दौरान आपको मेहनत भी बराबर करते रहना होगा। आपको ये आलस्य की भावना आपको नहीं लेकर आनी है। कैसे भी करके आपको यही वो करना है कि धैर्य के साथ में आप उस जो योजना आपने बनाई है उसका आप एक एक चरण या एक एक स्टेप आप पूरा करते रहें और अपनी योजना को आगे बढ़ाते रहें। मित्रों, आपको दूसरा जो आपके स्टेप्स लेना है उसमें आपको हमेशा यही एक अपने मन में रखना है कि निराशा नहीं, आपको आशावादी बनना है। आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है और सकारात्मक सोच रखकर ही आपको आगे बढ़ना है। आपके अपने मन में हिम्मत ये रखनी है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ और मैं इस कार्य को करके सफल भी हो सकता हूँ। जब आप इस तरह की हिम्मत रखेंगे, इस तरह का आप जब अपने मन में पॉजिटिव सोच रखेंगे तो आप चैलेंजेस को भी फेस कर पाएंगे और चैलेंजेस फेस करने के बाद में आप सफल भी हो पाएंगे। आपको जब आप चैलेंजेस फेस करेंगे तो कोई अगर डिफ़िकल्टी आ भी जाती है तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा और उस सपोर्ट के बल पर आप अपने कार्य को पूरा करने में सफल हो जाएंगे। पर अगर आप एक्शन ही नहीं लेंगे, आप उस कार्य को करने के लिए चैलेंजेस जो आ रहे हैं उनको आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो आप कैसे अपने कार्य में सफल हो पाएंगे। तो मित्रों, आज ही आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। लगातार आपको कार्य करते रहना है, मेहनत करते रहना है, ईमानदारी से, धैर्य से और लगन के साथ में आपको अपने अंदर एक जुनून पैदा करना है और उस जुनून को पैदा करके आपको अपने कार्यों में सफल होना है। आपको अपने कार्यों में सफल होने के लिए आपके मन में कभी भी निराशा नहीं आए, आपको ऐसी सोच भी बनाकर रखनी है। आपको हमेशा पॉजिटिव
थॉट्स ही, पॉजिटिव थिंकिंग ही अपने माइंड में रखनी है। मित्रों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।